Hello, students. Today we are going to read and understand the poem The Laburnum Top. The Laburnum Top is written by Ted Hughes. So, what is the meaning of laburnum? Laburnum is an Indian tree, a short tree with yellow flowers. और हिंदी में हम इसे अमलतास बोलते हैं। और इस चैप्टर में हम देखेंगे इस पोएम में कि इस चैप्टर में लेबनन टॉप है और एक गोल्ड फिंच बर्ड है। गोल्ड फिंच बर्ड जो है वो एक येलो बर्ड होती है विथ बार्ड फेस, यानी उसके फेस पे एक स्ट्राइप्स होती हैं, धारियाँ होती हैं एंड ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं। सो यहाँ पे इस पोएम में वी कैन सी द रिपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम, लेबनन टॉप और गोल्ड फिंच बर्ड के बीच के रिपेइंग रिलेशनशिप को हम देखेंगे। And also will cover the poetic devices used in the poem. So let's start the poem. The laburnum top is silent and quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. So जो लेबरनम टॉप है, जो अमलतास का पेड़ है, वो देखने में उसका टॉप जो है, ऊपर का सिरा जो है, वो एकदम से पेड़ वो साइलेंट नज़र आ रहा है, शांत नज़र आ रहा है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल स्थिर है, हिल नहीं रहा है। इन दी आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर लाइट सनलाइट, और ये समय है डे का, यानी मंथ जो है वो सितंबर है, और दिन का समय है, दोपहर का समय है, जब सूरज की रोशनी जो है वो येलो लाइट जो है वो उस पेड़ पे पड़ रही है, और जो पेड़ है वो भी येलो है। और येलो एक्चुअली सिम्बलाइजेस डेथ, साइलेंस एंड ब्यूटी। इस समय पेड़ भी जो है वो अगर आप देखेंगे, जो लेबनन टॉप होता है, ट्री जो होता है, मतलब कि बहुत ही सुंदर नज़र आता है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ येलो है, साइलेंस और डेथ को भी दिखा रहा है, सिम्बलाइज कर रहा है, बिकॉज इस समय बहुत ही स्टिल है और उसमें कोई हरकत नहीं है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसकी जो लीव्स है, उसकी जो हैंगिंग लीव्स है, पत्तियां हैं, वो भी क्या है, वो पीली पड़ती जा रही हैं। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं वो सूख रही हैं, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं अमलतास के वो येलो होते हैं, लीव्स जो होती है वो ग्रीन होती हैं। एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और जो लटकते हुए सीड्स होते हैं, जैसे कि इमली होती है, टैमरिन, तो वैसे ही टाइप का इनका सीड्स होता है जो पेड़ से लटकता है, तो वो भी क्या हो रहा है, वो पेड़ से गिर चुका है। एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. Till the goldfinch comes, मतलब जब तक ये पेड़ तब तक साइलेंट रहता है, स्थिर रहता है, स्टिल रहता है, जब तक गोल्ड फिंच बर्ड जो है, अगेन ये येलो बर्ड होती है, सिंगिंग बर्ड होती है, ये उस पेड़ पर आती है विद अ ट्विचिंग चरअप। ट्विचिंग चरअप मतलब उसका साउंड, उसकी चहचहाहट, उसकी जो हाई साउंड होती है चिड़िया की, चरअप, चर्पिंग करते हुए वो आती है, चहचहाते हुए आती है। अ सडन स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, और जो वो स्थिर, वो जो शांत पेड़ होता है, सडननेस के साथ वो अचानक से क्या होता है, स्टार्टल्ड हो जाता है, वो पेड़ पूरा क्या हो जाता है, अचानक से हिल जाता है, वो एक अलग से एक्साइटमेंट आ जाता है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टार्टलमेंट? मीन्स सरप्राइज, एक अलग सी हैरानी हो जाती है पेड़ में, अचानक सरप्राइज के साथ वो चिड़िया आती है और वो एक सिरे पे ब्रांच के बैठ जाती है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, और वो मानो एक लिजर्ड के जैसे, यानी छिपकली के जैसे, कैसी है, स्लीक है, ग्लॉसी है, शाइनी है, वो इस तरह की है। और कैसी है, अलर्ट भी है, यानी बहुत ही वॉचफुल है, यानी चौकस है वो, और अब्रप्ट भी है। अब्रप्ट मतलब अगेन वो अचानक से आई, और वॉचफुल भी है, और देखने में लीजर्ड के जैसे बहुत ही ग्लॉसी और शाइनी है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप्स, और फिर उसके बाद वो थिकनेस यहाँ बताया गया, थिकनेस मतलब जो ब्रांच है, जो वो घनी ब्रांच लीव से, वहाँ पे वो अंदर चली जाती है, उसके अंदर एंटर करती है, और ऐसा होता है मानो अ मशीन स्टार्टअप्स, और जैसे ही वो ब्रांच के, घनी ब्रांच के अंदर जाती है, ऐसा लगता है पेड़ पूरा मशीन बन गया है, वो मशीन की तरह पूरा हिलने लगा है, लाइक जनरेटर काइंड ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रेनिंग्स। चिटरिंग्स अगेन उसका साउंड है, चरप्स है उसका चहचहाहट, और ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर मतलब जो कपकपी होती है पूरी, जो शेक करने लगता है, उसकी जो विंग्स है पूरी, वो विंग्स फड़फड़ाने लगती है। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स मतलब इसकी हाई साउंड होती है, उस हाई साउंड की जैसे उसकी आवाज़ उसकी निकलती है पेड़ों से।
द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। अब पूरा पेड़ उस गोल्ड फिंच के आने से क्या हो जाता है, पूरा कांपने लगता है, पूरा हिलने लगता है, और हर जगह पूरे पेड़ में एक जो साइलेंट डेड पेड़ रहता है वो कैसा हो जाता है, वो एक्साइटेड हो जाता है, वो हिल जाता है पूरा एकदम से, एक्साइटमेंट में आ जाता है, थ्रिल्स। इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली। और इट जो यहाँ यूज़ किया गया है, इट इज़ यूज्ड फॉर गोल्ड फिंच। और गोल्ड फिंच जो है वो इस लेबेनियन टॉप और अपने इस पेड़ के उन बच्चों के लिए वो क्या है कि एक इंजन है, इंजन ऑफ अ फैमिली। वो अपने फैमिली के लिए एक इंजन है, क्योंकि इससे पहले वो ट्री जो था बिल्कुल साइलेंट स्टिल था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस बर्ड गोल्ड फिंच एज इट एंटर्स द थिकनेस, और तभी क्या होती है, पूरी मशीन स्टार्ट्स हो जाती है और स्टार्ट्स अप हो जाती है, फिर उसकी पूरी इंजन की तरह वो पूरी थ्रिल के साथ ट्रम्बल कर देता है, शेक कर देता है पूरा। तो ये गोल्ड फिंच इंजन है अपनी फैमिली का। शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लोट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। स्टोक्स इट फुल का मतलब होता है टू फीड द फायर ऑफ एन इंजन। तो ये क्या करती है, जो भी उसके बर्ड्स रहते हैं वहाँ, जो उसके बच्चे रहते हैं, यंगर बर्ड्स से बच्चे रहते हैं उस गोल्ड फिंच के, वो उसको खाना खिलाती है। और स्टोकिट्स फुल का मतलब ये होता है पूरा एक तरीके से वो हिला के पेड़ को रख देती है और खाना भी खिलाती है अपने बच्चों को। देन फ्लोट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। फ्लोट्स आउट मतलब होता है वो एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर निकल जाती है, ब्रांच के एक फुदकना होता है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच की ओर फुदकना। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। बार्ड मतलब होता है धारियाँ होती है उसके फेस पे, और वो उसकी रिकग्निशन, उसकी पहचान, एक आइडेंटिटी है, क्योंकि वो जो गोल्ड फिंच होती है इट इज़ येलो बर्ड, और येलो सिंगिंग बर्ड गाने वाली चिड़िया होती है, और पूरी बॉडी उसकी येलो होती है, बट उसका फेस जो होता है वो ब्लैक होता है, और धारियाँ होती है, ब्लैक बार्ड फेस होता है। तो वो उसकी एक आइडेंटिटी है येलो बर्ड की। देन विथ ईयरी डेलिकेट विसल चर ऑफ विस्परिंग्स शी लॉन्चेस अवे। और फिर वो अपने ईयरी डेलिकेट विसल चर ऑफ विस्परिंग्स के साथ वो हवा में उड़ जाती है। शी लॉन्चेस अवे, वो उड़ जाती है, लॉन्चेस अवे मतलब वो इट फ्लाइज अवे टूवर्ड्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब आकाश की ओर वो उड़ जाती है। एंड ईयरी डेलिकेट मतलब, ईयरी मतलब होता है स्ट्रेंज, बहुत ही विचित्र टाइप का, डेलिकेट बहुत ही सौम्य कोमल, विसल चरप विस्परिंग्स मतलब ऐसी सीटी सीटी के जैसी उसकी साउंड रहती है, चचहाहट रहती है, उसके साथ वो पेड़ से इट फ्लाइज अवे टूवर्ड्स इनफाइनाइट, यानी वो आकाश की ओर उड़ जाती है। एंड द लेबेनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और फिर उसके बाद जो लेबेनन टॉप होता है वो सबसाइड्स हो जाता है, कैसा, साइलेंट हो जाता है, शांत हो जाता है। सबसाइड्स टू एम्प्टी मतलब अगेन वो साइलेंट और स्टिल हो जाता है। सो आई एम श्योर आपने एक्सप्लेनेशन को समझा होगा कि कैसे लेबेनन टॉप जो है पहले वो शांत रहता है पेड़, लेकिन जैसे ही गोल्ड फिंच आती है तो क्या होता है, पेड़ जो है एक्साइटमेंट के साथ पूरा अलाइव, एनर्जेटिक, एक्साइटेड हो जाता है। सो नाउ लेट्स सी the poetic devices used in the poem. So the Lebanon top is silent quite still। इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं लेबनन टॉप को पर्सोनिफाई किया गया, यानी एज एक इसको एक ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिया गया है कि वो कैसा है, स्थिर खड़ा है और शांत है। सो ये पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है। द लेबनन टॉप इज साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल। ना अगेन हम सेकेंड लाइन में जाएंगे। सेप्टेम्बर सनलाइट। सेप्टेम्बर सनलाइट में वी कैन सी द रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स S and then S, September saw and the sunlight saw। So consonant sounds, जो repeated consonant sounds हैं, ये आपका कौन सा poetic device है? Yes, figures of speech आपका alliteration है, consonant repeated sounds। All right, now then sleek as lizard and alert and abrupt। Now here the goldfinch is compared to a lizard। गोल्डफिंच को लिजर्ड से कंपेयर किया गया है कि वो कैसी है, ग्लॉसी है, लाइक लिजर्ड की जैसे ग्लॉसी और शाइनी है। सो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच सिमली का यूज़ हुआ है। हियर द सिमली इज़ यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन। Now, it is the engine of a family. It is used for goldfinch। goldfinch जो है वो इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है कि वो अपनी फैमिली के लिए इंजन है। एज वी नो अ कैमल इज़ अ शिप ऑफ डेजर्ट। तो कैमल जो है वो रेगिस्तान का जहाज़ है। अगेन कैमल जो है मेटाफॉर है, वैसे ही यहाँ पे गोल्डफिंच जो है वो इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है एंड इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली। तो यहाँ पे मेटाफॉर फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। सो we
have seen four poetic devices used, four figures of speech used in the poem. First one, alliteration, then personification, the simile, and metaphor. Now, let's see the moral. What is the moral of the poem? The Laburnum Top is a very powerful poem in which the laburnum symbolizes the hardships in life. तो जो पोम जो है वो लाइफ के जीवन के लेबरन टॉप जो है वो एक हार्डशिप को दिखाती है, यानी मुश्किल समय को दिखाती है. द पोम डिस्क्राइब्स अ लेबरनम ट्री हुज सीड्स हैव नॉट ओनली फॉलन बट ऑल्सो लीव्स हैव टर्न्ड येलो. और सिर्फ उसके जो लीव्स है वही नहीं सिर्फ पीले पड़ गए बल्कि उसके सारे सीड्स हैं लेबनन टॉप के वो भी क्या हो गई है, गिर गई हैं. बट एज सुन एज द गोल्डफिंच कम्स एंड एंटर्स द थिकनेस इट स्टार्ट्स अप. और जैसे ही वो गोल्डफिंच जाती है पेड़ पे तो वैसे ही वो क्या होती है, अलाइव हो जाती है. दैट मीन्स कि वी गो थ्रू अ सीजन ऑफ हार्डशिप ऑल्सो एंड अ सीजन ऑफ एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस. तो एक सीज़न से लेबनन टॉप होके जा रही थी, फिर एक सीज़न एक पल के लिए ये अलाइव हो जाती है, देन अगेन वो एक सीज़न के लिए क्या हो जाती है, अगेन वो साइलेंट हो जाता है लेबनन टॉप. सो दिस इज़ द मॉरल ऑफ द पोम. So I hope you understood it all. Thank you.